हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 हिंदी मीडियम लेसन फर्स्ट। आज हम पोएम के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है ना। पीडीएफ आपको जो है वो मिल गई होंगी या फिर सेंड कर दी जाएगी। चलिए, पहला हमारा जो पोएम्स का है, लाइट द लैम्प ऑफ द लव। ठीक है, लाइट द लैम्प ऑफ द लव मतलब जो प्रेम रूपी दीपक को जलाना या प्रज्वलित करना। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम इसका और उसको समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट डज द स्पीकर वांट द लॉर्ड टू डू फर्स्ट। मतलब जो कवि है वो सर्वप्रथम क्या करने को कहता है। ठीक है ना, भगवान से वो सर्वप्रथम क्या करने को कहता है। द स्पीकर वांट्स द लॉर्ड टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव। वो कहता है कि सर्वप्रथम आप प्रेम रूपी दीपक को प्रज्वलित कीजिए। दैट इज ही मस्ट हैव लव फॉर हिज मास्टर। ठीक है, जिससे क्या होगा, उससे जो ईश्वर के प्रति जो प्रेम भावना है वो उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, मतलब वो कवि कह रहा है कि हे प्रभु, आप सबसे पहले मेरे मन में एक प्रेम रूपी दीपक को प्रज्वलित कीजिए, जिससे मेरे मन में आपके प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न हो जाएंगी। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ लैम्प इज इट इन द पोएम। इस कविता में किस प्रकार के दीपक की बात कही गई है। द लैम्प इज ट्रांसमिटिंग। ट्रांसमिटिंग का मतलब होता है कि परिवर्तित करना। दैट इज मतलब चेंजिंग समथिंग, कुछ बदलना। ऑर्डिनरी सामान्य, इनटू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वो कह रहा है सामान्य से अद्भुत में, सामान्य से अद्भुत में, उत्कृष्ट में उसको बदलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज डार्कनेस स्टैंड फॉर इन द पोएम। ठीक है, मतलब यहां पर डार्कनेस किस रूप में खड़ा है, किस रूप का प्रतीक है वो। तो डार्कनेस मीन्स इग्नोरेंस, अज्ञानता। डार्कनेस का मतलब होता है अज्ञानता। अज्ञानता के बारे में बताया गया है यहाँ पर। व्हाट आर द सेंस कंपेयर टू। देखिए, जो सेंस है, जो हमारी इंद्रिय है, उसकी तुलना किससे की गई है। सेंस आर कंपेयर टू लैम्प दैट ही पॉइंट लाइटेड। ठीक है, तो भाई इंद्रियों की तुलना किससे की गई है, दीपकों से की गई। और वो दीपक किसने जलाया है, वो दीपक कवि ने जलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर एंड व्हाई डज द पोएट वांट गॉड टू लाइट द लैम्प। कविश्वर से दीपक को प्रज्वलित करने को कहा और क्यों कहता है, मतलब कहा वो प्रज्वलित करवाना चाहता है और क्यों। द पोएट वांट्स गॉड टू लाइट द लैम्प बिकॉज देयर इज डार्कनेस। जहां पर अंधकार है वहां पर, उसके शरीर में जहां पर अंधकार है वहां पर वो प्रज्वलित करने को कह रहा है। क्योंकि इग्नोरेंस क्या है, इग्नोरेंस के कारण ही, अज्ञानता के कारण ही बहुत सारी बुरी घटनाएं हैं, और बुरा और अनहैप्पीनेस, दुख, ये सभी किसके कारण होता है, इग्नोरेंस के कारण, अज्ञानता के कारण। इफ देयर इज लाइट हिज इग्नोरेंस विल बी रिमूव। वो कह रहा है कि यदि लाइट को जलाओगे तो अज्ञानता ये सब क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी, हट जाएगी, और मैं कैसा हो जाऊंगा, और वो कैसा हो जाएगा, वो खुश हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आप इसको घर पे पढ़ लेना। ठीक है ना। देखते हैं नेक्स्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड वी प्रे फॉर। हमें प्रार्थना किसके लिए करनी चाहिए। वी शुड प्रे गॉड टू चेंज अवर डार्कनेस दैट इन इग्नोरेंस इनटू लाइट। ठीक है, वो कह रहा है कि हमें जो प्रार्थना है वो भगवान के लिए करनी चाहिए, ताकि भगवान क्या कर सके, गॉड क्या कर सके, डार्कनेस को चेंज कर सके, इग्नोरेंस को किस में चेंज कर सके, इनटू लाइट में, प्रकाश में, अंधकार को उजाले में चेंज कर सके। वी शुड आस्क हिम। हमें हमेशा ये पूछना चाहिए, बताना चाहिए। ऑल्सो टू चेंज अवर इविल। हमारी जो इविल है, हमारी जो गंदी आदतें हैं, हमारी जो बुरी आदतें हैं, वो अच्छी आदतों में बदल जाए। वी शुड ऑल्सो प्रे हिम। हमें
हमेशा उनकी प्रे करना चाहिए, उसका प्रे करना चाहिए। टू टच अस, कि वो हमें छू लें। सो दैट ऑल आवर क्ले, क्ले मतलब मिट्टी होता है यहाँ पर, है ना। हमारा जो मिट्टी रूपी जो शरीर है, जो हमारी मोर्टल लाइफ है, में चेंज इनटू गोल्ड, किस में बदल जाए, हमारा मिट्टी रूपी शरीर जो है वो स्वर्ण रूप में बदल जाए। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इस पोएम का। व्हाट इज द मैसेज ऑफ पोएम लाइट द लैम्प ऑफ द लव। इस कविता के में क्या संदेश दे रहा है कवि, है ना। द पोइट प्रे गॉड दैट इन द डार्कनेस ऑफ वर्ल्डली अफेयर्स ही इज इन्वॉल्व। मतलब कोई कह रहा है कि सांसारिक जाल में फंसने के बाद, अंधकार में मैं फंस गया हूं, या फंसने के बाद ही आस्क गॉड टू इम्प्लेंट द लाइट ऑफ द लव इन हिम। ठीक है, वो चाहता है कि ईश्वर क्या करे, उसके प्रति प्यार के दीपक को, प्रेम के दीपक को प्रज्वलित करे। ठीक है, ये हमारा हो गया आज के पोएम के क्वेश्चन आंसर। बाकी का जो वीडियो है वो आपको परसों के दिन सेंड कर दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।